इसमें यही मेन वोल्टेज हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। हर बोर्ड का सिस्टम ऐसा नहीं होता। 1506 वाला बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसी में ये बड़े रेगुलेटर लगे हुए होते हैं और किसी में ये 5 पिन वाले रेगुलेटर लगे हुए होते हैं। हाइपर जो है स्टार्ट एट 2000 HD हाइपर, उसमें ये छोटे वाले रेगुलेटर लगे हुए हैं और उस पे भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा और उस पे भी डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसमें भी दुश्वारी आ रही है। अब मैं इसको बोर्ड को जो है दोबारा से इसकी मैं सप्लाई अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ, अंदर वाले बोर्ड पे कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो चेक करवाता हूँ। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं आपको क्लियर करता चलूँ। जब हमारा हॉरिजेंटल या वर्टिकल का फॉल्ट आता है, कुछ दोस्त कह रहे होते हैं जी हमारा हॉरिजेंटल नहीं चल रहा या वर्टिकल। मोस्टली वर्टिकल नहीं चल रहा होता, क्योंकि वर्टिकल के वोल्ट कम है, 13 से 15 वोल्ट होते हैं। अक्सर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 85, ये 8550 8550 8550 ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये खराब होता है। ये वोल्टेज आउट कर रहा होता है लेकिन वोल्टेज 13 से भी कम हो जाते हैं। इस वजह से वो आपके वर्टिकल चैनल्स नहीं चलते, सिग्नल आपको पूरे नहीं मिल पाते। तो इस ट्रांजिस्टर के चेंज करने से आपका मसला हल हो जाता है। इसके अलावा ये डायोड्स लगे हुए हैं, कभी कभार ये भी खराब होते हैं लेकिन अक्सर नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये भी कभी कभार ये स्विचिंग कराना छोड़ देता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। बहरहाल ये छोटे छोटे फॉल्ट हैं जो आप ट्रेस कर सकते हैं। इसका फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है 8550 का, और ये काफ़ी सस्ता है, तकरीबन हमारे इधर 10 रुपए के 3 मिल जाते हैं। और ये सम टाइम ये है कि नंबर 2 भी मिलता है, आप लगाते हैं तो उससे मसला आपका हल नहीं होता। एक दोस्त मुझे बता रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारे मंगाए थे, जो लगाते थे तो उनका मसला हल नहीं होता था। वो पुराने बोर्ड से उतार के जब लगाते थे मसला हल हो जाता था। तो खैर यहाँ ये रेयर चांसेस हैं, कहीं कहीं ऐसा होता होगा। इसके अलावा जो है ये इसका ट्यूनर आईसी है इसके अंदर, और इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ अलबत्ता आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो सम टाइम वीडियो का फॉल्ट आ जाता है, इस बोर्ड में कंप्लेंट है कि वीडियो का फॉल्ट आ जाता है। वीडियो के फॉल्ट आने में मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, वो देखना पड़ता है कि किस वजह से फॉल्ट आया। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस लगी हुई हैं उनको कोई बंदा रिपेयर नहीं करता, ना ही इतना किसी के पास टाइम होता है, ना ही जो है दुकानदार हजरात करते हैं, टेक्नीशियन हजरात करते हैं, क्योंकि उनको इतना पे कोई नहीं करता। तो वैसे भी ये बोर्ड इतना महंगा नहीं है, मार्केट से आपको 700-800 का न्यू मिल जाता है। अच्छा जी, इसके मैं बता रहा था वीडियो को, इसमें छोटी छोटी ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं 2, ये वीडियो में शायद आपको सही नज़र ना आए, यहाँ पे 2 छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो इनके ऊपर जो है आप वीडियो के पॉइंट होते हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपकी आउट पे नहीं निकल रही, क्योंकि वो कैपेसिटर के थ्रू होके आउट पे जा रही होती है, उससे पहले ये रेजिस्टेंस होती हैं, अगर ये ख़राब हो जाएं तो यहाँ से भी मसला आता है आपका। और इसके अलावा ये अरे रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये वाली, सम टाइम ऐसा होता है कि ये रेड लाइट पे चला जाता है, वो इन अरे रेजिस्टेंस का मसला होता है। उसकी वजह से भी आप अगर प्रोग्राम कर भी लें तो ये आपका एक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें अरे रेजिस्टेंस का मसला होता है। कि वो फिर जो बंदा एक्सपर्ट है वो तो कर सकता है, और नहीं तो फिर ये है कि मोबाइल वाले जो हैं ये काम करते हैं, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये हमारी रेजिस्टेंस ख़राब है, तो फिर आप मोबाइल वाले के पास जाके उसे किसी पुराने बोर्ड से उतार के रिप्लेस करवा सकते हैं। इसमें यही चीज़ें हैं। तीसरी एक चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा दोस्त बता रहे थे कि ये हमारा जो रिसीवर है HD वाला, ये ऑन पे रुक जाता है या फिर चलता है, कुछ देर चलने के बाद जो है ये कुछ देर चलने के बाद डिस्प्ले छोड़ जाता है, हैंग हो जाता है। तो इसमें जो ज़्यादातर फॉल्ट होता है वो रैम का होता है, मेमोरी का, इस रैम का। अब ये जो है BGA वाली है, ठीक है जी, इसमें अब हम इसको हीट तो कर सकते हैं, सम टाइम हीट करने से ये फॉल्ट चला भी जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि जो मेन आईसी है इसके भी जो पॉइंट्स हैं वो ड्राई होते हैं, तो इसको भी एक दफ़ा हीट कर दिया जाए और इसको भी हीट कर दिया जाए तो ये फॉल्ट निकल जाता है। या तो फिर ये निकल जाएगा या फिर बोर्ड डेड हो जाएगा आपका। तो ये मेमोरी अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो आप कर लें, वरना ये करता कोई नहीं है। फॉल्ट इसी में होता है ज़्यादातर, इसमें ड्राई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो है ये लोड पे आके रुक जाता है, ऑन पे रुक जाता है। आप इसमें जितने मर्जी प्रोग्राम करते रहें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि रैम का प्रॉब्लम होता है। ये हैंगिंग वाला जो भी मसला है रैम के रिलेटेड है,
ये मैंने आपको क्लियर कर दिया और ये चेंज कोई नहीं करता। इस पे मैंने बहुत डिटेल से बात कर ली है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट रह गया है वो है हमने अपने ट्यूनर पे वोल्ट चेक करने हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो है वर्टिकल का फॉल्ट आता है, वर्टिकल चैनल नहीं चल रहे होते। तो हॉरिजॉन्टल, अगर आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नहीं चल रहे तो उस कंडीशन में या तो आपका ये बिल्कुल डेड है, इन पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस सेक्शन में कोई वोल्ट नहीं मिलेंगे आपको। अगर यहाँ से आपके वोल्ट पास हो रहे हैं तो आपका ट्यूनर आईसी डेड हो जाता है, तो वो फिर मुश्किल है ट्यूनर आईसी कोई तब्दील करे, कुछ लोग कर भी देते हैं। अगर आपको सिर्फ वर्टिकल का मसला आ रहा है तो फिर जो है ये कंफर्म है कि इस सेक्शन के वोल्टेज जो हैं आपके कम होंगे। और यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके बता देता हूँ कि वोल्टेज आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे कितने होने चाहिए, और अभी मैं आपको मीटर पे भी टेस्ट करवा देता हूँ। तो पहले मैं इसे कनेक्ट कर लूँ बोर्ड को, तो ऑन भी कर लूँ, फिर आपको इसकी मैं टेस्टिंग करवा देता हूँ। जी दोस्तों, रिसीवर को मैंने ऑन कर लिया है और मैं मीटर का भी डिस्प्ले ऑन कर लेता हूँ। और इसका सेम प्रोसीजर है। अगर आपकी डिश केबल नहीं भी लगी हुई तो कोई मसला नहीं है, हमने जस्ट जो है ट्यूनर के वोल्ट चेक करने हैं। तो इसमें मैं सेम है कि जो अपनी ब्लैक है वो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ, कहीं पे भी आप इसकी बॉडी के साथ लगा दें। तो इसके जो ट्यूनर जो रेड प्रॉब है आपकी, इसके ट्यूनर के सेंटर में जहाँ आप अपनी केबल की वायर लगाते हैं, ये देख सकते हैं आप। इस पे जो है इस वक्त 14 यानी तकरीबन 15 वोल्ट मिल रहे हैं, और इस वक्त इस पे वर्टिकल चैनल चला हुआ है, वर्टिकल चैनल लगाया हुआ है मैंने। तो इसको चैनल को अगर मैं चेंज करता हूँ, चैनल में चेंज करता हूँ जी, देखें फिर इस पे क्या होता है। इस पे वर्टिकल पे तो आपको इतने ही वोल्ट मिलेंगे, और जो हमारी टीपी मोस्टली जो टीपीज हैं हमारी एनएसएस की, वो उस पे ये वर्टिकल ही आपको मिलेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है वर्टिकल की टीपीज हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल की टीपीज कम है। बहरहाल इसमें एक हॉरिजॉन्टल की टीपी है, वो मैं इस वक्त सिलेक्ट करने लगा हूँ। या फिर एशिया साइड पे आपको हॉरिजॉन्टल की जो टीपीज हैं काफ़ी मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल की एक टीपी है और वोल्टेज आप देखें इस पे जो है 20 हो गए हैं। तो इस तरह जो है इस पे आपको मैंने पहले भी बताया, आपको जो हॉरिजॉन्टल पे आपको जो है वोल्टेज 18 से मिनिमम आपको 18 मिलने चाहिए, मिनिमम आपको 18 वोल्ट मिलने चाहिए। और जो वर्टिकल है उस पे आपको मिनिमम 13 वोल्ट मिलने चाहिए। ये वर्टिकल का मैंने लगाया है चैनल, तो ये देखें ये दोबारा 15 वोल्ट पे आ गया है। तो इस तरह ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्या फ़र्क होता है और इसमें कितने वोल्ट हमारे काम कर रहे होते हैं। इसमें दोस्तों एक और चीज़ है, ये इस रिसीवर की कंप्लेंट ये भी है, समटाइम ये डिस्प्ले छोड़ जाता है। यानी आपका जो फ्रंट पैनल है ये वाला, ये ऑन होता है और आपकी जो वीडियो आउट है HDMI पे, समटाइम ऐसा होता है ऑडियो वीडियो पे चली जाती है लेकिन HDMI पे आ रही होती है, तो उसमें वो रेजोल्यूशन का फॉल्ट होता है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम वो रिमोट से जो ये येलो बटन है इसको प्रेस करते हैं तो इससे रेजोल्यूशन चेंज हो जाती है। ये F1 F2 गो टू वाला है, इससे जब इसको प्रेस करते हैं तो इससे रेजोल्यूशन चेंज होती है, तो हमारा डिस्प्ले आ जाता है। अगर इसके दबाने से भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा तो फिर आपके बोर्ड का इशू है, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट हो सकते हैं, उसको फिर ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अगर किसी दोस्त ने ऑलरेडी ये फॉल्ट निकाले हुए हैं तो वो शेयर ज़रूर करेंगे दूसरों के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी डिटेल से समझ आई होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। जो नए लोग हैं वो तसल्ली से अब अपने रिसीवर की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। एक डिजिटल मीटर का होना एक टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एनालॉग मीटर की कोई वैल्यू नहीं है। डिजिटल मीटर का होना बहुत ज़रूरी है और ये सस्ते मार्केट से मिल जाते हैं, आप ये ले लें। और इंशाल्लाह इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है
तो ज़रूर आप कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।